हेलो गैस। तो गैस टुडे हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का CHSE बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का सिलेक्टिव क्वेश्चन, यानी कौन कौन सा नंबर इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हम थ्योरी का बात करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स का नहीं बताएंगे। तो थ्योरी का सिर्फ हम बात करेंगे कौन कौन सा सिलेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए और वो आप पढ़ के जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो टॉपिक सब। तो हम लेकर आ गए हैं आपका ये है आपका, मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर। तो ये सिलेक्टिव क्वेश्चन ये केमिस्ट्री का, देखिए यहाँ पर मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक का ही लिखा हूँ, ऑर्गेनिक का मैं नहीं लिखा हूँ। ऑर्गेनिक का मैं बाद में होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक का बहुत सारा रिएक्शन है, उसका थ्योरी तो आना पॉसिबल नहीं है ना। तो कुछ नेमिंग रिएक्शन है जो ऑर्गेनिक में बहुत ही सिलेक्टिव है, जो कि हर साल पूछता है, वो मैं दूसरा सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक का बात करेंगे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं सॉलिड स्टेट आपका आता है सबसे पहला चैप्टर आपका क्या आता है, सॉलिड स्टेट। देख सकते हैं केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर आता है आपका सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट का सबसे पहला ध्यान देना यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये सब इंपॉर्टेंट है, जो मैं टॉपिक यहाँ पर लिख दिया हूँ उसके थ्रू नंबर पूछता है ना। तो पूरा इसको पूरा ध्यान देना। टाइप्स ऑफ सॉलिड जैसे मॉलिक्यूलर, आयोनिक, कोवलेंट, मेटालिक, तो ये 4 प्रकार के सॉलिड पूछता है, चारों में से कोई भी एक पूछेगा, ध्यान देना। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस एग्जाम में, प्रीवियस पेपर में देख लीजिएगा, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड बहुत बार पूछा है। तो ये तो बहुत 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 वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसको। जो 4 नंबर देखिए स्टोइचोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और इसमें आता है आपका स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स, आपके पास नोट होगा, देख सकते हैं आप। स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट, ये दोनों में डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो ये ध्यान देना, स्टोइचोमेट्रिक और नॉन स्टोइचोमेट्रिक। नेक्स्ट आता है आपका बेंड्स थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंड्स थ्योरी जो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बताता है, बेंड्स थ्योरी, ये ध्यान देना। और जो लास्ट में आता है ये चैप्टर में N एंड P टाइप सेमीकंडक्टर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान देना इसको। N एंड P टाइप सेमीकंडक्टर्स, ये फिजिक्स में भी आपका है, तो ये यहाँ पर भी पूछता है, N एंड P टाइप सेमीकंडक्टर्स। हो गया। तो ये था आपका सॉलिड स्टेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक सब, ये आप फॉलो करके जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो गया ना। तो नेक्स्ट में आपका आता है क्या, सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट राउल्ट्स लॉ। कौन सा, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ 2 केसेस होते हैं, एक वोलाटाइल केस और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट 2 अलग अलग केस है ना। तो वैसे तो स्टेटमेंट उसका लॉ एक ही है। तो राउल्ट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, देख कर जाना। दूसरा आता है हेनरीज लॉ और उसका एप्लीकेशन, ये ध्यान देना, हेनरीज लॉ और उसका एप्लीकेशन, तो बहुत बार पूछ लिया है ये। और जो हमारा ये थर्ड है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो ये आपका डेरिवेशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछ लेगा। वैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनता है, फिर भी देख कर जाना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत सारा होता है, जैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये ध्यान देना, और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही है ना। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही है आपका, है ना। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और जो आता है आपका VII, इसमें लिख दिया हूँ मैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है डिफरेंस, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में डिफरेंस क्या है, ये दोनों के बारे में बताओ, है ना। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में डिफरेंस क्या है, बीच में डिफरेंस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और आता है वेंट ऑफ फैक्टर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हो गया। तो ये था आपका सॉल्यूशन के टॉपिक। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ध्यान देना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के बीच में डिफरेंस, होगा ना। फिर इसके बाद आता है आपका, ध्यान देना, ये देखे ना, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। फिर इसके बाद आता है आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है, जो कि हर साल पूछा है, इसके थ्रू न्यूमेरिकल्स भी पूछा है और थ्योरी भी दिया है, ध्यान देना। वो है आपका कोल्हर्ट्स लॉ। कौन सा, कोल्हर्ट्स लॉ। ये कोल्हर्ट्स लॉ और उसका एप्लीकेशन, कोल्हर्ट्स लॉ एंड होगा यहाँ पर, एंड उसका एप्लीकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोल्हर्ट्स लॉ क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है, और उसके थ्रू होगा तो आप न्यूमेरिकल्स भी देखना, क्योंकि कोल्हर्ट्स लॉ से न्यूमेरिकल्स भी बनता है ना। तो नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस,
थोड़ा देख लेना। और ये भी इम्पोर्टेंट है आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, 2 लॉ है वहाँ पर, उसको देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका गाल्वानिक सेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गाल्वानिक सेल देख कर जा सकते हैं, डैनियल सेल देख के जा सकते हैं। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी वाला, ये आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, तो ये भी पूछ लेता है डिफरेंस में, ध्यान देना। नेक्स्ट आता है, ये एक नया दिया है नर्नेस्ट इक्वेशन, ये भी ध्यान देना, ये एग्जाम में पूछ सकता है। और ये कोरोसन तो आता है एग्जाम में, कोरोसन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह आप देख सकते हैं, हुआ ना। तो नेक्स्ट आपका आता है केमिकल काइनेटिक्स, 3 नंबर चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में देखिए बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनता है, इसमें थ्योरी बहुत चांसेस का बहुत कम है, फिर भी 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ध्यान दें यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन जानेंगे, फिर रेट लॉ ध्यान देना। और ये होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि पूछता है यह आपका 3 मार्क्स का, डिफरेंस ऑन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी बीच में डिफरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश करने को बोलता है सेपरेट, है ना। तो डिफरेंस ऑन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना इसको। और जो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है आपका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आपका रेट कांस्टेंट का है फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, ये थोड़ा डेरिवेशन लंबा है, आप देखे होंगे। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इसमें डेरिवेशन करते हैं ना, पूरा मैथमेटिकल सब इंटीग्रेट करते हो, ये हुआ ना। नेक्स्ट आता है आपका कोलिजन थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलिजन थ्योरी। और होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, और होता है आर्रेनियस इक्वेशन, ये ध्यान देना, आर्रेनियस इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्रेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो गया। ये था आपका केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट आता है आपका सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में आपके सबसे पहला आता है डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इसको पढ़ के जा सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, कितने प्रकार के एब्जॉर्प्शन होते हैं वो भी डिस्कस कर, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना, तो इसको भी ध्यान देना, ये भी आ सकता है। और कैटालिसिस क्या होता है, और ये एक इम्पोर्टेंट है आपका, ये एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन मैकेनिज्म, और एंजाइम एक्टिविटी भी कहते हैं इसको, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका भी का कोलॉइड्स एंड उसका क्लासिफिकेशन, और ये शायद 2020 में आया था, टेंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंडल इफेक्ट। नेक्स्ट आपका आता है, देखिए टेंडल इफेक्ट के बारे में बाद में आपका आता है, यह आता है ग्राम्स डायलाइजर, क्या है, ग्राम्स डायलाइजर, है ना। और ये हमारा है जीटा पोटेंशियल, इसको देख सकते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोआगुलेशन, ये भी ध्यान देना, कोआगुलेशन, है ना। तो नेक्स्ट आता है ये वाला इमल्सन, बहुत पूछता है, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कौन सा, इमल्सन एंड उसका प्रकार, इमल्सन एंड इट्स टाइप। और आता है लास्ट में जेल्स चांसेस नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये जो हमारा इमल्सन्स एंड उसका टाइप है, ये वाला ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस हमारा ये था केमिस्ट्री का। और देखिए यहाँ पर आगे का जो हमारा जो एस ब्लॉक डी ब्लॉक उसमें क्वेश्चन उतना नहीं बनता है, जानते हैं, इसलिए मैं उसका नहीं बताया हूँ, होगा तो उसका सेपरेट वीडियो बना देंगे, है ना, लेकिन उसमें उतना क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ये जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक के ये कुछ चैप्टर थे, कितना ठो, 1 2 3 4 ठो है ना, 5 ठो चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको आप देख कर जा सकते हैं। आई होप गाइस ये बहुत आपके लिए मददगार होगा। सो पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।